चलिए सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग जानते थे, पुराने ज़माने का जो प्यार होता था हीर रांझे का, जो अमर हो गया। और आजकल अब जो प्यार होता है सीमेंट और बालू में सिमट जाता है। देखे होंगे कहानी, बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ। और उस व्यक्ति को क्या क्या सीमेंट बालू में मार के जमा दिया है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। फेमस तो ये भी हुए हैं, कोई किसी के लिए मर के फेमस और कोई किसी को मार के फेमस हो रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। गुप्त काल देखते हैं, चलिए सभी को। सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग देख रहे थे इतिहास इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। और हम लोग कल इन प्रीवियस क्लास में मौर्योत्तर काल कंप्लीट कर चुके हैं। मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग आज चलेंगे गुप्त वंश में। और गुप्त वंश से संबंधित जानकारियां कुछ प्राप्त करेंगे, देखेंगे। जैसे हम लोग देखे थे गुप्त वंश, इससे पहले देखे थे कुषाण वंश। जो गुप्त वंश स्थापना करते हैं श्री गुप्त, ये जो श्री गुप्त थे कुषाणों क्या थे, सामंत थे। कुषाणों के सामंत थे गुप्त वंश शासक का। तो यहाँ देखिए गुप्त कुषाणों क्या थे, सामंत थे। और उसके बाद देखिए बोला जाता है गुप्त काल जो था ना, साहित्य का स्वर्ण युग था। यानी गुप्त काल में बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान और बहुत बड़े बड़े पुस्तकों की रचना किया। एक से एक पुस्तकों की जानकारी यहाँ रचना होती है गुप्त काल में ही। इस कारण से यानी अगर साहित्य की दृष्टि से देखा जाए, गुप्त काल क्या है, बहुत ही उत्कृष्ट था अपने लेखन शैली के कारण। इस कारण से गुप्त काल को क्या क्या कहा जाता है, साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्री गुप्त, यहाँ पूछा जाता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये आपको ध्यान रखना, श्री गुप्त। श्री गुप्त कहते गुप्त वंश के संस्थापक थे। श्री गुप्त के ही पुत्र घटोत्कच थे, कहेंगे इसके बारे में। और घटोत्कच और श्री गुप्त दोनों दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। यानी पूछा जाए गुप्त वंश में महाराजा धीराज महाराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो एक तो हो गया श्री गुप्त खुद महाराजा की उपाधि धारण किए, और दूसरा इसके पुत्र घटोत्कच। ये घटोत्कच महाभारत वाला नहीं है, हिस्ट्री वाला है जी, उसका चर्चा आम मानव का ही है। इसके बारे में जो जानकारी मिलता है, देखिए प्रभावती जो गुप्तों के पूना एवं रिद्धपुर, पूना एवं रिद्धपुर के तामपत्र अभिलेख से, पूना एवं रिद्धपुर के जो तामपत्र थे वहां से पता चलता है घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा माना गया है। गुप्त वंश का प्रथम राजा माना गया। और इसका जो राज्य था यानी घटोत्कच का, लगभग मगध के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ था। और श्री गुप्त का एक पुत्र चाणक्य थे। इसका श्री घटोत्कच ज्यादा जानकारी नहीं मिलते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं, इसको आप लोग पहले नोट कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम जो टाइम पीरियड है 319 से लेकर 334 ईस्वी एडी ईस्वी तक है चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड। चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य वंश वाला नहीं है, मौर्य वंश का नहीं है, गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम। वहां चंद्रगुप्त था, यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम है। इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक
संवत चलाया था, इसको बोलते गुप्त संवत। और कुषाण हम लोग पढ़ते थे, कुषाण वंश जब पढ़े थे तो वहां देखे थे शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। यहाँ गुप्त संवत चला गया 319 ईस्वी में। पूछा जाता गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और कब चलाया? 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तों का वास्तविक संस्थापक, नहीं, संस्थापक तो श्रीगुप्त थे गुप्त वंश का, लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कहने का मतलब ये अपने राज्य को बहुत अच्छी तरीके से सुदृढ़ किए, उन्नत किए। इस कारण से चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है? गुप्तों का वास्तविक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। यानी लिच्छवी की जो राजकुमारी थी उनका नाम था कुमार देवी। इनसे विवाह चंद्रगुप्त प्रथम का होता है। पुराण तथा हरिसेन, पुराणों तथा हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति, जब आप लोग पढ़ते हैं प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेन। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। वहां से प्राप्त चलता है कि चंद्रगुप्त ने राज विस्तार के विषय में जानकारी, यानी चंद्रगुप्त जो अपना राज विस्तार करते हैं इसकी जानकारी हम लोग कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है और पुराणों से मिलती है जानकारी। उसके बाद एक गुप्त वंश, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने चांदी के सिक्के करवाए, चांदी के सिक्के जारी करवाए। ऐसा चांदी के सिक्के था ना, जब चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम ने जब लिच्छवी के राजकुमारी से शादी करते हैं, तो शादी के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम अपने शादी के उपलक्ष्य में क्या करते हैं? सिक्के जारी करवाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो सिक्का जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, बिंदुसार के बारे में पढ़े थे, तो वहां देखे थे बिंदुसार ने क्या किया था? शादी विवाह के जरिए अपना राज्य क्षेत्र विस्तार किया था और उसको दहेज में क्या मिला था? काशी मिला था। कौशल नरेश जब प्रसेनजीत के बाद से शादी करता बिंदुसार, तो उसको दहेज के रूप में क्या मिला था? काशी क्षेत्र मिला था। उसी तरीके से यहाँ देखिए, वहां दहेज मिला था, यहाँ क्या खुशी में क्या सिक्के लुटा रहे हैं, रुपया उड़ा रहे हैं। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम जिसने चांदी के सिक्के जारी किया। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, गुप्त वंश तथा शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, गुप्त वंश तथा शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो ये जो अंतर है 241 वर्षों का, 241 वर्षों का अंतर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम बारे में हम लोग इतना ही जानकारी प्राप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग गुप्त वंश से जानकारी कुछ देखने को, नया देखने को मिला होगा और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, सभी का धन्यवाद।